अभी तो ज़्यादातर नेता लोग केवल वंदे भारत ट्रेन दिखाने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि ये देखो हमारा भारत कितना डेवलप कर रहा है। कि दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पीड, इसमें 18 लोगों की जान चली गई। रेलवेज में जो टॉयलेट है, खासकर पैसेंजर ट्रेन में, वो इतना बेकार है कि वो इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। जिसकी क्यों मौत हो गई? क्योंकि वो रेलवे एम्प्लॉय ट्रेन के इंजन और बोगी के बीच दब गया था। खुद सोचिए, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या है? हमारे रेल मंत्री तो रील बनाने में व्यस्त है और केवल वंदे भारत ट्रेन दिखाने में व्यस्त है। इनसे बोलिए कि ये कभी पैसेंजर ट्रेन भी दिखाए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इंडिया 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोगों का देश है, जो एक मैसिव रेलवे नेटवर्क पर डिपेंड है, जो देश की लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। क्योंकि हर दिन 23 मिलियन से ज़्यादा लोग ट्रेन में सवार होते हैं, जिसमें इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाता है। लेकिन रोजाना की भाग दौड़ के पीछे एक सच्चाई छिपी हुई है, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इंडियन रेलवे की ओवर क्राउडिंग, पुअर मेंटेनेंस, सेफ्टी फेलियर्स, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रियल डेंजरस इशू है हमारे देश में, जिनका सामना हर दिन मिलियंस ऑफ पैसेंजर करते हैं, जिसके कारण इंडियन ट्रेन्स लाइफलाइन बन गई है। लेकिन ये कितने सेफ है और क्या हम पैसेंजर इस ओवर स्ट्रेस्ड सिस्टम की कीमत चुका रहे हैं? इसलिए आइए आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे की सेफ्टी फेलियर्स के पीछे छिपी अलार्मिंग ट्रुथ को गहराई से जानेंगे, जिसमें आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ट्रेजिक एक्सीडेंट तक जिन्हें टाला जा सकता था, हम उस व्यवस्था की कमियों को उजागर करेंगे जो अपने लोगों को फेल कर रही है। क्योंकि इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, पुअर ट्रैक मेंटेनेंस, ओवर क्राउडिंग और बाथरूम में बैठकर ट्रेवल करना जैसे इंडियन रेलवे को न्यूमेरियस चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और कई मामले में तो इन मुद्दों के इतने दुखद परिणाम होते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि क्या जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। खबर एक बार फिर से आपको बता दें, 18 लोगों की मौत हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। देखा जाए तो ऑन एन एवरेज इंडियन रेलवे पर डे 24 मिलियन पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन 4 नवंबर 2024 को इंडियन रेलवे ने एक दिन में ही 3 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट किया था, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट है। इसमें इसी चीज़ के कारण इंडियन रेलवे को कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट ट्रेन डिलीज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, लैक ऑफ क्लीननेस एट स्टेशन, सेफ्टी फेलियर्स, ओवर क्राउडिंग और इनएडिक्वेट पैसेंजर फैसिलिटीज। इसमें अगर ट्रेन डिलेज की बात की जाए तो ट्रेन डिले लाखों पैसेंजर के लिए एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, जिससे उनकी दैनिक यात्रा और ट्रेवल प्लान्स इम्पैक्ट होता है। अब चाहे वो काम के लिए हो, छुट्टी के लिए हो या जरूरी यात्रा के लिए, देरी से एंटायर जर्नी डिसरप्ट होता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है इंडियन रेलवे में, क्योंकि देरी से चलना तो एक आम बात है, जिससे मिलियंस ऑफ पैसेंजर को भारी असुविधा होती है। लेकिन इन देरी का कारण क्या है? तो ट्रेन सर्विसेज में बार बार देरी के लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर मैनेजमेंट, और जो प्राइमरी रीजन है डिले का, वो है लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट ट्रेन शेड्यूल और पुअर ट्रैक मेंटेनेंस। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेलवे टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेल यात्री ने कहा था कि साल 2024 में देश भर में पैसेंजर ट्रेन की देरी में 8% की कमी आएगी। हालांकि मेरे मत में ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो चलते रहता है। बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस हो, क्योंकि कई देशों को आउटडेटेड और नेग्लेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और इसका एक नोटेबल एग्जांपल है इंडियन रेलवे, जो दुनिया में सबसे बड़े रेल नेटवर्क ऑपरेट करता है। लेकिन इसके बावजूद इसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर कंडीशन में है, जिसमें ब्रिज, ट्रैक, स्टेशन और अदर की एलिमेंट्स पुराने और खराब हो रहे हैं, जो रेलवे सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी और सेफ्टी को इम्पैक्ट करता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को फंक्शनल और सेफ बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंट मेंटेनेंस और अपग्रेड की जरूरत होती है। लेकिन जब यही मेंटेनेंस नेग्लेक्ट किया जाता है तो इसके बहुत ही सीरियस रिजल्ट होते हैं, यानी कि एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट अक्सर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के कारण होती है, जिस कारण अक्सर ट्रैक्स डैमेज होते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आती है, साथ ही रेलवे लाइनों की ओवरऑल कंडीशन में प्रॉब्लम आती है। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेनें पटरियों से उतर जाती है या फिर 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर होती है। जैसे कि 17 जून 2024 को वेस्ट बंगाल रंगाजनी और चतराहट रेलवे स्टेशन के बीच कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की एक गुड्स ट्रेन के पीछे से टक्कर हो गई थी, जिसके कारण 10 लोगों की मौत हो गई थी और 43 लोग इंजर्ड हुए थे। इसके अलावा इंडियन रेलवे सिस्टम में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एक सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न है, जो पैसेंजर के जीवन को खतरे में डालती है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में एक होने के बावजूद भी इंडिया अभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, जो मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करने में लगातार फेल होता है। जैसे कि भारत में कई ट्रेन एक्सीडेंट सीधे तौर पर आउटडेटेड सिग्नलिंग सिस्टम और मैनुअल सेफ्टी मेजर से जुड़ी है, जो अक्सर मोर डेवलप्ड कंट्रीज में इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों की तरह एफिशिएंट और रिलायबल नहीं होता है। इसलिए इंडिया को अपने रेलवे सिस्टम को ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि एक्सीडेंट से बच सके, जिससे लोगों का जीवन भी बचे। अब 9 नवंबर 2024 को ही देखिए, उस दिन बिहार के बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर अपनी ड्यूटी करते हुए एक रेलवे एम्प्लॉय की मौत हो गई। क्यों मौत हो गई? क्योंकि वो रेलवे एम्प्लॉय ट्रेन के इंजन और बोगी के बीच दब गया था, ट्रेन के इंजन और बोगी को अलग करते समय। अब यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या है?
क्योंकि ऐसे मॉडर्न एज में जहाँ हम चाँद पर पहुँच जा रहे हैं, उसमें एक एम्प्लॉयी की ज़रूरत पड़ रही है इंजन और बोगी को अलग करने के लिए। हालाँकि ऐसे आपको दूसरे डेवलप्ड कंट्री में देखने को नहीं मिलेंगे, ये केवल भारत में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं ना लोग कि हमारे रेल मंत्री तो रील बनाने में व्यस्त है और केवल वंदे भारत ट्रेनें दिखाने में व्यस्त है। इनसे बोलिए कि ये कभी पैसेंजर ट्रेन भी दिखाएँ। और केवल इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे सिस्टम के लिए ओवरक्राउडिंग एक सिग्निफिकेंट और पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम है, खासकर व्यस्त समय के दौरान जब लाखों लोग अपने काम, एजुकेशन और अदर एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए ट्रैवल करने के लिए ट्रेनों पर डिपेंड होते हैं, जिसमें ये सब प्रॉब्लम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बेंगलुरु जैसे मेजर सिटीज में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, जहां ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या अवेलेबल ट्रेन सर्विसेज के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। तभी तो पैसेंजर ट्रेन अक्सर अपने कैपेसिटी से अधिक भारी होते हैं, खासतौर पर व्यस्त समय या फेस्टिवल सीजन के दौरान। कई मामले में तो लोग अनकंफर्टेबल कंडीशन में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि कॉरिडोर में खड़े होकर या यहाँ तक कि ट्रेनों की छत पर भी, जिसमें इस भीड़-भाड़ के कारण एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि भगदड़ या चलती ट्रेन से गिरना, जिससे जीवन का नुकसान होता है। क्योंकि इंडिया में चलने वाली ज़्यादातर ट्रेन ओल्ड और आउटडेटेड है, जिसमें लिमिटेड फैसिलिटी और पुअर सेफ्टी फीचर के साथ ही इन ट्रेनों में अक्सर मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कि ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम और इम्प्रूवमेंट सिग्नलिंग सिस्टम की कमी होती है, जो एक्सीडेंट रोकने में हेल्प कर सकते हैं। हालाँकि ये सारी चीज़ें आपको वंदे भारत ट्रेनों में शायद देखने को मिलेंगी, पैसेंजर ट्रेनों में नहीं। तभी तो ज़्यादातर नेता लोग केवल वंदे भारत ट्रेन दिखाने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि ये देखो हमारा भारत कितना डेवलप कर रहा है। लेकिन ये लोग पैसेंजर ट्रेन आपको दिखाने वाले नहीं है, उसकी कमियों को सुधारने वाले नहीं है, केवल वंदे भारत। इसके अलावा कई बार रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ के कारण कियोस्क हो जाते हैं, खास तौर पर फेस्टिवल या हॉलिडेज के दौरान, जिसमें अगर इनएडिक्वेट क्राउड मैनेजमेंट है तो भगदड़ मच जाती है, जैसे कि हाल ही के दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पीड, इसमें 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। क्योंकि महाकुंभ के दौरान तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ और रेलवे द्वारा प्रयागराज के लिए ज़्यादा टिकट जारी करना 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का मेन रीज़न है, जिसमें इस घटना के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से पता चला कि सैटरडे 15 फरवरी शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच करीब 2600 लोगों ने प्रयागराज के लिए टिकट बुक कराया था, जिस कारण ये भगदड़ हुई और 18 लोगों की जान चली। लेकिन सवाल ये है कि एक बार में ही रेलवे ने 2600 टिकट क्यों बेचे थे? क्या अभी पागल हो गए थे कि उन्होंने एक बार में इतना टिकट बेच दिया? क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर एक बार में ही इतना टिकट बेचे जाएँगे तो भगदड़ नहीं होगा और लोगों की जान नहीं जाएगी तो और क्या होगा? इसको लेकर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे वालों से कहा भी कि अगर कोच में पैसेंजर की संख्या तय है तो इतनी ज़्यादा टिकट क्यों बेची गई? साथ ही गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन पर प्रॉपर क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करने में फेल रही है। हालांकि व्यस्त समय के दौरान अधिक पुलिस या सिक्योरिटी पर्सनल को तैनात करने के लिए कभी-कभी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये प्रयास अक्सर इनसफिशिएंट होता है। इसके अलावा भीड़ को सेफली मैनेज करने में हेल्प करने के लिए चौड़े प्लेटफॉर्म, ऊंचे पैदल मार्ग और बेहतर साइनेज जैसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की कमी है। लेकिन केवल यही प्रॉब्लम नहीं है इंडियन रेलवे में, बल्कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडियन रेलवेज में जो टॉयलेट है, खासकर पैसेंजर ट्रेन में, वो इतना बेकार है कि वो इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से अगर कोई फॉरेनर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो वो उस ट्रेन के टॉयलेट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, ये दिखाते हुए कि कितना पुअर कंडीशन है टॉयलेट का इंडियन रेलवे में, जिससे हमारे भारत का नाम खराब होता है। जैसे कि अक्टूबर साल 2024 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो इंडियन ट्रेन के टॉयलेट की स्थिति दिखा रही थी। इस क्लिप को डिजिटल क्रिएटर इरिना मोरेनो ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें ट्रेन की टॉयलेट की स्थिति और उचित सफाई की कमी को दिखाया गया। लेकिन जो कैप्शन लिखा गया था वीडियो में, उससे पता चला कि वो सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रही है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि बहन तू गरीब है क्या, इस सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रही है? अरे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर, तब तो तुझे पता चलेगा कि टॉयलेट कैसा है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन-सी बात हुई कि आप फर्स्ट क्लास वंदे भारत में ट्रैवल करोगे तो आपको हर फैसिलिटीज़ बढ़िया मिलेगी, और अगर पैसेंजर ट्रेन में आप ट्रैवल करोगे, सेकंड क्लास में ट्रैवल करोगे तो आपको बढ़िया फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी। अरे कम से कम कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना, कि कोई उसका इस्तेमाल भी कर सके। लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि हम लोग तो एक डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। मोदी जी एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं ना 2047 तक। लेकिन यहाँ पर तो हालात ऐसे हैं कि साल 2025 आ गया है, फिर भी ज़्यादातर ट्रेन हमारे इंडिया में सही से नहीं है, यानी कि बहुत ही पुअर कंडीशन में है, जिसको सुधारा जाना चाहिए। केवल वंदे भारत ट्रेन दिखा करके भारत को विकसित बताने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हाँ, वंदे भारत जैसे ट्रेन है, वो बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या केवल वंदे भारत ही दिखाया जाना चाहिए? कि हर कोई वंदे भारत में ही ट्रैवल करेगा? तो ऑब्वियसली नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट। इंडियन रेलवे नेटवर्क बहुत भास्ट है, जिसकी लंबाई 67,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक बनाता है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से सफ़र कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप डिलीज, एक्सीडेंट और इनएफिशिएंसी होती है। इसलिए ट्रैक्स और स्टेशन को रेगुलर और कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत है, ताकि सेफ्टी इंश्योर हो सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी अपग्रेड, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल और डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से एक्सीडेंट में भारी कमी आ सकती है और सेफ्टी इंप्रूव हो सकता है। तीसरा,
पैसेंजर फैसिलिटीज, इसमें पैसेंजर फैसिलिटीज में सुधार करना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और स्टेशन की रेगुलर क्लीनिंग, इंप्रूविंग वॉशरूम और कंफर्टेबल सीटिंग की व्यवस्था से बहुत फर्क पड़ सकता है। और चौथा, रिड्यूसिंग ओवर क्राउडिंग, जिसमें भीड़ भाड़ से निपटने के लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और हाई डेंसिटी एरिया में रूट को एक्सपेंड करना बहुत जरूरी है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर ओवर क्राउडिंग को मैनेज करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अब भविष्य में दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पीड जैसे घटना ना हो। और ये सारे बदलाव होने चाहिए, क्योंकि जनता इतनी टैक्स देती है ये सब देखने और फेस करने के लिए नहीं, बल्कि हैप्पी जर्नी के लिए। अब इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।